क्या आपको बार-बार हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और दाँतों में कमजोरी जैसा महसूस होता है या ऐसी परेशानी बनी रहती है? क्या आपको लगातार हड्डियों में दर्द, दाँत कमजोर दाँतों का दाँतों का कमजोर म दाँतों का कमजोर महसूस होना और मांसपेशियों में अकड़न जैसी परेशानी बनी रहती है? तो हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैल्शियम की कमी का कारण क्या होता है और ऐसा क्या करें कि कैल्शियम की कमी ना हो, और अगर कमी हो गई है तो उसका क्या इलाज है। क्या आपकी भी हड्डियों में लगातार दर्द बना रहता है, दांत कमजोर महसूस होते हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं और आपके मांसपेशियों में अकड़न बनी रहती है, तो हो सकता है आपको कैल्शियम की कमी हो। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैल्शियम की कमी का क्या कारण होता है, अगर कमी हो गई है तो उसको कैसे सही करना है और कैसे पहचाने कि हमें कैल्शियम की कमी है, क्या सिम्टम्स होते हैं कैल्शियम की कमी के। इंट्रोडक्शन। कैल्शियम हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। ये सिर्फ हमारी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि मसल्स की मूवमेंट, नर्व्स के सिग्नल्स और हार्ट की फंक्शनिंग में भी मेजर रोल प्ले करता है। बॉडी का 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों में और हमारे दांतों में स्टोर होता है, और जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमारा शरीर हमें कई सिग्नल्स देता है कि हाँ, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आप इसको पहचानो। और अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो यह डेंजरस हो सकता है। हम बात करेंगे क्या कारण है जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है। पहला है पुअर डाइट, पनीर, दूध, ग्रीन वेजिटेबल्स और नट्स का कम उपयोग करना, कम खाना। सेकंड है विटामिन डी की कमी के कारण, क्योंकि विटामिन डी के बिना हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। अगर कैल्शियम हम खा रहे हैं और विटामिन डी हमें नहीं मिल रहा है तो वो कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। मेन रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से। अगर पैराथायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, उसमें कोई इशू है, तो भी हमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। फोर्थ, अगर आपको कोई किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज होगा तो कैल्शियम का लॉस ज़्यादा होगा। नंबर पे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं तो फिर कैल्शियम की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एज फैक्टर। अगर हम ज़्यादा एज अगर हमारी एज ज़्यादा हो गई है, ओल्ड एज हो गए हैं, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे तो हम समझ पाए कि हमें कैल्शियम की कमी है। क्या है? आपकी हड्डियों में, आपके जॉइंट्स में पेन होना। दूसरा है आपके दांतों का कमजोर होना या फिर दांतों का बिना मतलब टूटना। थर्ड है मसल्स में क्रैम्प्स होना, मसल्स में अकड़न होना, ऐंठन होना और टिंगलिंग सेंसेशन होना, मांसपेशियों में खिंचाव सा महसूस होना। नेक्स्ट, हमारे नेल्स का कमजोर होना, वीक होना, पतले होना या फिर नेल्स का जल्दी जल्दी टूटना। और आता है हेयर फॉल हो रहा है, डलनेस है, कॉन्टिन्यूअस टायर्डनेस महसूस होना, थकान महसूस होना, बहुत इरिटेट होना, इरिटेबल माइंड होना, किसी बात के चिड़चिड़ापन महसूस होना। सीवियर केसेस में हैंड्स और फीट में लगातार ट्विचिंग होती है, इरेगुलर हार्ट बीट होता है और बोन फ्रैक्चर्स होने के हाई चांसेस होते हैं। हाई रिस्क हो जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो आपके लिए गुड न्यूज़ यह है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। बस एक सही लाइफ स्टाइल और सही डाइट का यूज़ करना होगा। आपको सही लाइफ स्टाइल और सही डाइट अडॉप्ट करना होगा। एक में आप डेली मिल्क लें, कर्ड लें, पनीर लें, बटर मिल्क लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स, बथुआ, मेथी, इन सब के साग खा सकते हैं। आलमंड्स खाएं, सेसम सीड, तिल जो होता है वो खाएं, चना खाएं और सोयाबीन की बनी हुई प्रोडक्ट खाएं, सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें खाएं। एग, अंडा और छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो भी बहुत अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के।
विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, तो डेली सुबह 15 से 20 मिनट धूप में टहलें या बैठें। डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है तो कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से लीजिए। डॉक्टर कैल्शियम के सिरप या फिर टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। चाहे लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा, स्मोकिंग और अल्कोहल से आपको बचना होगा। रेगुलर वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। हो गया, अगर ये सब चीज़ें आप अपने खाने में डेली लाइफ में ऐड करते हैं तो कैल्शियम की कमी आपकी कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो यह था कैल्शियम की कमी का एक कॉमन प्रॉब्लम। तो यह कैल्शियम की कमी एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सही समय पे डायग्नोसिस करके, सही विटामिन लेके, अच्छी डाइट लेके, लाइफ स्टाइल में चेंज करके आप उस कमी को ठीक कर सकते हैं। याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ ही एक हेल्दी बॉडी की नींव है। अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, आप इससे कुछ सीखे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी को विटामिन और अगर किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को लगातार थकान बना रहता है, हड्डियों में दर्द होती है, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी।